बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सलजान में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। यूजली माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि बच्चों को क्या बना के दें, तो जो मैं आज आपको रेसिपी बता रही हूँ वो इतनी ज़्यादा मज़े की है और उनकी हेल्थ के लिए भी इतनी अच्छी है। ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की है और आप इसको अपनी दावतों में भी बना सकते हैं, कोई हो आप उसमें भी बना सकते हैं। मैं आज आपको कस्टर्ड मिक्स फ्रूट ट्राइफल बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और इतना अच्छा डिज़र्ट है। आप इसको अपने घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट नोट डाउन करवाती हूँ। सबसे पहले जो हमने इसमें लिया है 1/2 लीटर हमने इसमें मिल्क ले लिया है। ये मेरे पास खुला दूध था, मैंने खुला दूध लिया, आप डब्बे का भी ले सकते हैं। ये 1/2 लीटर हम मिल्क लेंगे। इसके अलावा इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर है मेरे पास 2 चम्मच, ये मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसके अलावा इसमें 1 कप बादाम जाएंगे, 1 कप इसमें पिस्ते का जाएगा। इसके अलावा इसमें चीनी है, मैं 1/2 कप डाल रही हूँ क्योंकि हम मिक्स फ्रूट का बना रहे हैं तो उसमें भी चीनी होती है, तो इसलिए हम इसमें 1/2 कप चीनी लेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास अंगूर के बंच हैं 2 अदद, मैं ये ले रही हूँ। और इसके अलावा जो इसमें फल ऐड होंगे आप वो भी नोट डाउन कर लें। इसमें 6 से 8 अदद तक मेरे पास केले मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे पास आड़ू मौजूद हैं, वो लेंगे हम इसके अंदर। इसके अलावा हम इसमें सेब को लेंगे। इसके अलावा मेरे पास नाशपाती मौजूद है, हम इसमें वो भी लेंगे। और मेरे पास अमरूद मौजूद है। अगर आप इसमें ये चीज़ें जो आपको फल नहीं पसंद आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे सारे फल पसंद हैं और यूजुअली हमारे घर में खाए जाते हैं वाले फल, तो इसलिए मैं इसमें सारे के सारे ये वाले फल ऐड करूँगी। तो आपको जो फल इसमें नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो अगर मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने से कौन कौन से फल डाले हैं और ये बहुत ही मज़े के फल हैं। तो आप फलों को इस तरह कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे मिक्स फ्रूट के साथ, तो आप देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो हमने करना है इसका कस्टर्ड तैयार कर लेना है। तो मैं आपको कस्टर्ड बनाना बताती हूँ कि कस्टर्ड हमने कितना बनाना है और कितना हमने इसको थिन रखना है, क्योंकि हम पतला कस्टर्ड बनाएंगे इसमें हमने ये सारे फल ऐड करने हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले कस्टर्ड को तैयार कर लेते हैं कि वो ठंडा हो जाए, बन जाए, और फिर मैं फलों की कटिंग करके इसमें ऐड करूँगी। ये मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलें फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, अब हम सबसे पहले कस्टर्ड की तैयारी में आपको बता रही कर लेते हैं। इससे पहले हम सबसे पहले एक तेजकी ले लेंगे, उसमें ये जो हमारा 1/2 kg मिल्क है वो डाल देंगे। इसमें से थोड़ा सा मिल्क मैंने यहाँ पे देखने बचा लिए। ये इस मिल्क को मैं इसके अंदर जो हमारा कस्टर्ड है वनीला का, हम इसमें मैं वनीला कस्टर्ड ले रही हूँ, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। हम इसमें दूध डाल के इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम इसको इसका एक मिक्सर बना के रख लेंगे। अब मैं इसका आप देख रहे हैं मिक्सर बना लिए मैंने। अब मैं दूध को बॉईल करूँगी, इसमें चीनी को मेल्ट करूँगी, इसमें कस्टर्ड डाल दूँगी और कस्टर्ड बिल्कुल हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसको फलों की कटिंग करेंगे और उसके साथ इसको सर्व करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जैसे कि हम दूध को बॉयल आ रहा है। अब मैं इसी स्टेज में इसमें जो हमारे पास शुगर थी वो मैं डाल रही हूँ। शुगर आपने हाथ कंट्रोल करके डालनी है, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा शुगर डाल देंगे तो फल भी मीठे होते हैं, शुगर भी मीठी होती है, और तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मैं शुगर के डिज़ोल्व होने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसमें जो कस्टर्ड हमने लिक्विड बना कर रख दिया है उसको वो ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बॉयल की स्टेज पर आ चुका हुआ है। अब मैं इसमें सिंपली कस्टर्ड को ऐड करूँगी। अब इसमें जो कस्टर्ड का ये लिक्विड था वो बना के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसमें डाल दिया हमने कस्टर्ड को, अब हम इसके थिक होने का इंतज़ार करेंगे। तो जी व्यूअर्स, आप देखें कि हमारा कस्टर्ड मैंने इसमें डाला था और ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। आपने इसको इतना ही पतला रखना है, आप देख रहे हैं जितना मेरे को पता है उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो उसमें फल सेट नहीं होंगे। तो आपने पहले कोशिश कर लेनी है कि आपने इसको थोड़ा पतला बनाना है। अब मेरे बिल्कुल तैयार है। अब इसको इसलिए मैं ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैं आपको फलों की कटिंग करके दिखाती हूँ कि हमारे फल किस तरह काटने हैं इसके अंदर डालने के लिए। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कस्टर्ड जो हमारे रेडी है उसको मैंने कूल डाउन होने के लिए रख दी है। अब हम जो हमारे पास ये फल मौजूद है इनको काट लेंगे। ये मैंने फल बनाना ले लिए हैं। इसमें सबसे पहले मैं बनाना को काट लूँगी, उसके बाद जो हमारे पास सेब है हम इसमें वो काट के डालेंगे। और इसके अलावा जो मैंने बाकी फल लिए थे वो भी ऐड कर रही हूँ, इसमें अंगूर वगैरह। अब सिंपली मैं इसके दरमियान को कटिंग करके 2 पीस कर रही हूँ। अब हमने बनाना को काट लेना है इस तरह। आप जिस मर्ज़ी शेप में चाहें इसको कट ऑफ कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह काट रही हूँ
दरमियान से मैंने को कट लगा लिया और उसके 2 पीसेस काट लिए। आप जिस शेप में चाहें आपको पसंद है आप काट सकते हैं। अब मैं इसको काट के इसके बाद मैं एप्पल काटूँगी, और इसके बाद हम आड़ू को काटेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ाइनल लुक फलों की क्या आई है। जी तो वैसे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारे फलों की कटिंग कर ली है। अब मैं एक अलग से सर्विंग ट्रे लूँगी और उसमें हम इसमें सबसे पहले फलों की बेस लगाएंगे, उसके ऊपर कस्टर्ड को पोर करेंगे। तो चलें फिर मैं आपको स्टेप करके बताती हूँ। आपने इस तरह फलों को काट लेना और उस पर जल्दी से आपने कस्टर्ड को डाल देना, क्योंकि फल काले हो जाते हैं। उनको दर काट कर रखें तो आपने बस इसको आप सर्विंग की तरफ लेके जाना है। अब मैं आपको सर्विंग डिश में दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह सर्व करना है। तो जी व्यूअर्स, जैसे आपको बताया था मैंने एक ट्रांसपेरेंट जो ट्रे होती है वो ले ली है, और इसमें अब मैंने पहले बेस पे इसके जो बनाना थे वो सारे काट के लगाई जा रही हूँ मैं इसमें। आपने भी बेस में इस तरह ये बनानास को लगा लेना है, क्योंकि बनाना का असर फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी हमारी सेहत के लिए बनानास बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बनाने बल्कि साथ फल अच्छे होते हैं। आप इसके ऊपर जो हमारे पास आड़ू था पीच हम इस पर वो डाल देंगे, जो अंगूर हमारे पास मौजूद थे वो सारे हम इस पर ऐड कर देंगे। ये जो हमारे पास सेब मौजूद था हम सेब इसके ऊपर डाल देंगे। इसके अलावा जो हमारे पास नाशपाती थी वो हम इस पर डाल देंगे। ये अंगूर मेरे पास और भी पड़े हैं, मैं सारे इसमें ऐड कर दूँगी। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी इसकी एक बेस बन चुकी है। आप चाहे तो फ्रूट कॉकटेल भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे फ्रेश फ्रूट ही पसंद है तो इसलिए मैं फ्रेश फ्रूट लेती हूँ। इसके अलावा जो ये ड्राई नट्स हैं सारे इस पर हम वो स्प्रिंकल कर देंगे, और इसके बाद मैं इसके ऊपर सिंपली जो हमारा कस्टर्ड है उसको पोर कर दूँगी। आप देखेंगे कि कितना अच्छा है। इसको हम इससे पोर करेंगे तो इसका एक बेस बन जाएगी। उसके बाद मैं सेट होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी। जब सेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। अब मैं सिंपली इस पर कस्टर्ड को पोर करूँगी। कस्टर्ड हमने पहले थोड़ा लिक्विड ही बनाया था, इसलिए बनाया था कि ताकि जो हमारा सारा सामान है इसमें बहुत अच्छी तरह कोट हो जाए हमारे फल। और ये आप इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर दूध भी शामिल हो गया फलों के साथ कस्टर्ड की शेप में। तो आप देख रहे हैं कितना टेस्टी बन चुका है। अब मैं सिंपली सारा कस्टर्ड इस पर कवर करती जाऊँगी और उस पर दोबारा एक इसमें करके बेस लगाती जाऊँगी ये वाली सारी, और बस मैं आपको उसके फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ, इसकी फाइनल लुक क्या आई है। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा मज़ेदार डिज़र्ट बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको सिंपली जो इसके अपने फल थे उसके साथ ही मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है, और मैंने थोड़ी सी चेरीज़ मेरे पास मौजूद थी मैंने वो भी लगा ली हैं। ये लंबे लंबे जो मैंने रखे हैं बिस्किट हैं, ये बिस्किट बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, आप ले लेंगे। तो ये भी मैंने इसको थोड़ी इसको डेकोरेट करने के लिए रख दिया। आप इसको चिल कर लीजिएगा। मैं इसको अच्छी तरह चिल कर लिया है और ये बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी फाइनल लुक आई है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।